नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें जो दिया गया है, दो आइटम दिए हैं, एक लैंप और एक शेड जो है फैक्ट्री में ये वुडन के बनाने हैं। और उसके अंदर जो है हम कह रहे हैं कि हमने एक्स लैंप बनाए हैं और शेड वाई नंबर बने हैं। और अब उनकी टाइमिंग्स मशीन पे कि हमारी ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन जो है लैंप को बनाने में 2 आवर्स लेती फॉर 1 लैंप, और स्प्रेयर मशीन जो है वो 3 आवर लेती है। ये एक लैंप में टाइम लगता है। और शेड बनाने में 1 आवर तो इसकी ग्राइंडिंग कटिंग का लगता है, और स्प्रेयर मशीन पे 2 आवर लगता है। ये टाइम लगता है बच्चों। और प्रॉफिट हमारा लैंप में 5 रुपीज पर पीस है और शेड पे 3 रुपीज पर पीस है। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट क्या है? ठीक है, ये तो हमें दे दिया ग्राउंड ओपन है। अब हमारे पास लिमिट मतलब कंस्ट्रेंट्स किए हैं। कंस्ट्रेंट्स किए हैं कि ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन के 12 आवर हमारे पर डे अवेलेबल है। ठीक है, वो मशीन 12 आवर चलेगी, आपको 12 आवर तक काम कर सकते हो। और ये स्प्रेयर मशीन 20 आवर तक काम कर सकती है। ठीक है, बस इसके अंदर आपकी ये लिमिट हो गई। तो इस लिमिट के हिसाब से हम सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ बच्चों? एक लैंप पे 5 रुपीज का प्रॉफिट है तो एक्स लैंप पे कितना हुआ? 5x हो गया। एक स्प्रेयर शेड पे 3 रुपीज का प्रॉफिट है, वाई शेड पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू वाई। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इजिकल टू 5x प्लस 3y। ये हमें मैक्सिमम चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। और अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ बच्चों 12 आवर अवेलेबल है। देखो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ये आ गया हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ये लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स हो सकता है, 12 से ज्यादा नहीं होगा। और इसमें 20 आवर्स दे रखा है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 2y हो गया, 3x प्लस 2y। और ये भी लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ गए। और x एंड y तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकते हैं, नेगेटिव में कोई भी आइटम नहीं हो सकता बच्चों। अब हमने इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख के हमने 2x प्लस 5 इजिकल टू 12 और इन सब को 12 से डिवाइड कर दिया। 12 12 12, ये तो 1 बन गया बच्चों, ये y बाई 12 बन गया और ये x बाई 6 बन गया। फिर इक्वेशन नंबर 2 लिया, 3x प्लस 2y और इक्वल टू 20। 20 से सबको डिवाइड कर दिया, इधर तो 1 आ गया बच्चों, और यहाँ y बाई 10 हो गया। और यहाँ 3 और 20 कट नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को 20 के नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला डिवाइड जो है वापस मल्टीप्लाई करें तब क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल हो जाता है, x इंटू 3/20 हो जाता है, तो वापस 3 ऊपर चला जाता है। तो हम चाहें तो 20 के नीचे 3 कर देंगे, लेकिन 3 ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर x अकेला रहेगा। तो इसका मतलब x ऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 20/3 पॉइंट्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोनों इन इक्वेशन का इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट। तो हमने ये लिख दिया बच्चों 2x प्लस वाई इजिकल टू 12 और 3x प्लस 2y इजिकल टू 20 लिख दिया, 1 और 2 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे क्या देखो, सेकंड में 2y है, इसको भी y से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2y हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू इक्वेशन 1, और फिर हमने लिख दिया 4x बन गया बच्चों, 2y बन गया, 24 बन गया। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2 माइनस 3 हो गया और क्या, और 2 माइनस 3 का मतलब ये 3 माइनस 4x, तो माइनस x बच गया, y आउट हो गया बच्चों, और ये 20 और माइनस 24 माइनस 4 हो गया, तो x इजिकल टू 4 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को वापस यहाँ लाए और x की जगह हमारा 4 वैल्यू आ गया, 2 इंटू 4 और प्लस y इजिकल टू 12 है, ये 2 इंटू 4 8 उधर गया, तो y इजिकल टू 4 आ गया। तो अब हमने कैलकुलेशन सारी कर ली बच्चों। और अब दूसरा देखो, यहां पे हमारा क्या है, देखो अगर इसको हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन हमारा जो है उसके अंदर फिजिबल रीजन के अंदर आता है या नहीं आता है, यह देखने के लिए हम क्या है कि इसमें ओरिजिन के पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0 0, तो ये 0 बन गया, 12 से कम है, ओके। यहां भी 0 और 0 रखा तो 20 से कम है, ओके। इसका मतलब फिजिबल जो है हमारा रीजन जो है
ओरिजिन की तरफ है। तो ओरिजिन की तरफ है, इसका मतलब इस लाइन से भी नीचे, और दूसरी ये लाइन आ रही है यहां पे इस लाइन से भी इधर की तरफ। तो पहले तो यहां तक तो इस लाइन पे हुआ और यहां के बाद में इस लाइन पे, तो ये हमारा बाउंडेड पॉलीगन हो गया बच्चों। और अब इसके ये लाइन हमने ए बी कर ली और ये सी डी कर ली और इसका नाम ई दे दिया। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ए ओ डी ई, ए ओ डी ई। ए के 0 10 लिख दिया, ओ के 0 0 कर दिया, डी का 6 0 कर दिया बच्चों, और ई का 4 4 कर दिया। और वो हमारे पास पॉइंट वाला था 20/3, वो आउट ही हो गया, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो z इजिकल टू 5x प्लस 3y, बच्चों 5x प्लस 3y लिख दिया। और अब इसका क्या है, देखो x तो 0 हो गया, तो x वाला तो 0 हो गया, और 5 को 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया, ये तो 0 हो ही गया। यहाँ x 6 है, इसका मतलब 5 इंटू 6, और वो 0 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। और फिर e पे 4 4, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, तो ये हो गया बच्चों 20, और ये हो गया 12, 32 आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा z मैक्सिमम 32 आया। और कब आया, 4 4, इसका मतलब लैंप भी हम 4 नंबर्स बनाएंगे और शेड भी हम 4 नंबर्स बनाएंगे, और वो मटेरियल डेली सेल हो जाता है। ठीक है, और हमें प्रॉफिट डेली के 32 रुपीज इन मशीनों पे और इस टाइमिंग के हिसाब से हमारा हो गया प्रॉफिट 32 रुपीज। ठीक है बच्चों, ओके। सो क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, और इसकी डिटेलिंग हम टेबुलर फॉर्म में बच्चों कर लेते हैं। और टेबुलर फॉर्म में करने के लिए इसमें 2 आइटम है बच्चों, गिफ्ट आइटम है, और ये हम इसके नाम लिख देते हैं। और ये लो, और ये नोवेल्टी, और ये है कटिंग टाइम। कटिंग टाइम क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर हम करेंगे असेंबलिंग टाइम। असेंबलिंग टाइम बच्चों, और उसके बाद में हम देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट पर पीस, ठीक है, या पर आइटम कर देते हैं, पर आइटम, एक ही बात, पीस की जगह आइटम लिख दो, पर आइटम। और ये हो गया प्रॉफिट बच्चों। अब नोवेल्टी सोवेनियर, ये एक तो ए कैटेगरी है और एक बी कैटेगरी है बच्चों। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें 5 मिनट लगते हैं बच्चों, और इसके अंदर 8 मिनट लगते हैं, इसके अंदर 10 मिनट लगते हैं बच्चों, और इसके अंदर 8 मिनट लगते हैं बच्चों। और ये 5 रुपीज़ का प्रॉफिट देता है, और ये 5.00 करोड़, 5.00 देता है, और ये 6.00 देता है बच्चों। ठीक है, और अब हमारे पास अवेलेबल टाइम हमारे पास है बच्चों अवेलेबल टाइम हमारे पास है बच्चों, इसका तो है 200 मिनट है, और ये है 240 मिनट है बच्चों। ये लो,
और प्रॉफिट हमें मैक्सिमम देना है बच्चों। और अब हम क्या कहते हैं, नंबर हम भूल गए, तो नंबर इसके बच्चों ये लो, नंबर इधर लिख दो, ये लो, ये नंबर, ये x बनाए बच्चों और ये y बनाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आगे हैं। तो अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। हाउ मेनी सोवेनियर ऑफ ईच टाइप शुड बी कंपनी मैनेज टू ऑर्डर टू मैक्सिमम दी प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ये तो सबको ही पता है, प्रॉफिट तो कम कौन लेगा, कोई नहीं लेगा बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे z हमारा क्या बना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना, ये x बनाए बच्चों, एक का प्रॉफिट 5 है तो टोटल 5x हो गया, प्लस एक पे प्रॉफिट 6 रुपीज तो y पे प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 6y। ये तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स देखो, ये 200 मिनट वाला है, ये a में जो है 5 मिनट लेता है एक, तो x कितना लेगा 5 इंटू एक्स, ये आ गया बच्चों 5 इंटू एक्स, और प्लस ये टाइम लेगा 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई, और हमारे पास टाइम बस ये 200 से या तो कम रहे या 200 तक चला जाए, ऊपर नहीं जाए। फिर ये आ गया बच्चों, इसका आ गया 10x और 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 240। एक तरफ अच्छे से देखें, दोनों में 8 मिनट ही है क्या, दोनों में 8 मिनट ही है, बी में 7, बी रिक्वायर 8 मिनट फॉर ईच कटिंग एंड 8 मिनट्स फॉर असेंबलिंग। ठीक है, 8 मिनट है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों लिखने में। और x एंड y हमारा एज यूजुअल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर दें ताकि हम उसको प्लॉट करने के लायक रहें। तो ये आ गया 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200 से डिवाइड कर लें बच्चों, ये लो 200 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 200 से डिवाइड कर लिया बच्चों, और इसको भी 200 से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई 40 आ गया, प्लस y डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया बच्चों 25 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे पास x और y वाले कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। दूसरी इक्वेशन 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240, डिवाइड कर दो बच्चों 240 से, इसको भी डिवाइड कर दो बच्चों 240 से, और इसको भी डिवाइड कर दो बच्चों 240 से। तो ये तो आ गया 0 से 0 गया, x डिवाइडेड बाई 24 आ गया बच्चों, और प्लस ये आ गया y डिवाइडेड बाई 8 3 जा 24 तो 30 हो गया बच्चों, और इजिकल टू 1 हो गया। ये तो बहुत सिंपल हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए बच्चों। इंटरसेक्शन भी निकाल लें क्या, ये लो इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ये इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन में ये क्या 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200 है पहली इक्वेशन तो, और दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 8y, 10x और प्लस 8y और इज इक्वल टू 240 है बच्चों। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। हमें तो y दोनों इक्वल है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों इक्वल है, एक दूसरे में से सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। तो y तो आउट हो गया और x के -5x बच गए बच्चों, और यहाँ से -40 बच गया। तो x इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 8 आ गया बच्चों। ओके, अब x की वैल्यू इसमें रख दो, ये लो
5 इंटू 8 प्लस 8y इज इक्वल टू 200 हो गया बच्चों। और ये आ गया 8y इज इक्वल टू 200 और 8 5 जा 40, ये -40 कर दिया तो ये आ गया 160 बच्चों। तो y इज इक्वल टू 160 और डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 20 आ गया बच्चों। तो ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। x की वैल्यू तो 8 है और y 20 है। अब हम हमारी प्लॉट कर लेते हैं। ये बच्चों x हो गया और ये y हो गया। अब हम देखते हैं x और y की पोजीशन। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये लो। अब x और y की पोजीशन देखते हैं। x 40 मैक्सिमम है और y 30 मैक्सिमम है। तो 40 का मतलब बच्चों 10 10 कर लेते हैं, ठीक है, 10 10 कर लेते हैं। ये यहां 40 कर लेंगे और यहां पे 20 कर लेंगे, ये लो और ये लो। ये आ गया बच्चों 10 और ये 20 और ये 30 और ये 40, ठीक है। और ये तो 0 0 होना ही है, हमारा 0 0 होना ही है और इसका नाम ऑल हमने लिख दिया। और यहाँ पे y तो 30 जाएगा तो ये लो 1 2 और ये 3, ये आ गया बच्चों 10 और इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये 20 आ गया बच्चों और ये आ गया 30। तो कोऑर्डिनेट 0 है और y 30 कोऑर्डिनेट है, ठीक है बच्चों। इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख क्योंकि 30 पे तो हमारा जा रहा है। अब पहला है x 40, ये लो बच्चों 40, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट y 0 हो जाएगा। दूसरा है y 25 है बच्चों, 25 का मतलब यहाँ आ गया बच्चों, ये लो। और ये आ जाएगा एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 25 आ गया बच्चों। और इसको हमने मिला दिया। फिर दूसरी लाइन है x 24 है, 24 का मतलब ये यहां कहीं आएगा बच्चों, ठीक है, ये लो। और इसके मैं लिख देता हूं 24 और 0, ओके। और y तो 30 है, y 30 का मतलब ये यहां पर ही आएगा। तो इसको थोड़ा दूर लिखूं क्योंकि लाइन को इंटरसेक्ट करना है 0 और 25। और लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है बच्चों, y 20 और x 8, मतलब यहाँ कहीं होगा, और y 20 ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ये लो बच्चों, और ये पॉइंट आ गया E हमारा, और E का आ गया 8 और y 20, ठीक है बच्चों। और अब आ गया हमारा, ये आ गया A और ये आ गया B, ये आ गया C और ये आ गया D और ये आ गया E। अब हम देखते हैं कि ये सारे मिनिमम है, तो हम देखते हैं हमारा फिजिबल रीजन किधर जाता है। तो ओरिजिन की तरफ है क्या, तो ओरिजिन की वैल्यू रखो 0 0 200 से कम सेटिस्फाई कर रहा, 0 0 240 से कम सेटिस्फाई कर रहा, इस तरफ रीजन है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो बच्चों ओरिजिन ये रहा, और यहां भी ये लो, ये मैं लंबे कर देता हूं, लंबे, और इनको छोटा छोटा कर देता हूं। ये रीजन आ गया बच्चों, और ये रीजन आ गया, और इसके हमारा एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, ठीक है। लाइनों के नीचे नीचे होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी लाइन होगी उनमें नीचे वाली लाइन के नीचे होगा। जैसे यहां दो लाइनें, एक ऊपर एक नीचे, नीचे वाली के नीचे, यहां दोनों ऊपर नीचे हैं लेकिन नीचे वाली से नीचे, ठीक है। और अब हम करेंगे AODE, ये लो बच्चों AODE, और इनके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट तो कितने थे, हमने लिखे ही नहीं, वो था AB 40 और ये 25 था इसका, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट
0 और 25 है बच्चों। ठीक है, तो ए का 0 25, ये 0 और 0, और डी कोऑर्डिनेट आ गया 24 और 0, और ई कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 8 और 20। और अब हम z निकालेंगे बच्चों। तो पहले तो z इज इक्वल टू कितना है, 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y, और ये आ गया बच्चों, ये तो x तो 0 हो गया, और प्लस 6 इंटू 25 150। ठीक है, और ये इसका 0 हो गया बच्चों, और ये आ गया हमारा x हमारे पास है 5 इंटू एक्स 24, और आगे वाला 0 हो गया क्योंकि y 0 है, ये 120 आ गया बच्चों, और ये आ गया 5 इंटू एक्स 8 है बच्चों, प्लस 6 इंटू वाई 20 है, तो 120 तो ये हो गया, और 540 ये हो गया, तो ये हो गया 160। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 160, तो z मैक्सिमम आ गया हमारा 160 आ गया बच्चों। और पोजीशन क्या रही हमारी, पहला ए आइटम, ए हमारा कितना है, ए आइटम है हमारा 8 नंबर्स, और बी आइटम है हमारा 20 नंबर्स। ये आइटम बनेंगे और हम सेल करेंगे बच्चों, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा, और वो 160 रुपीज रहेगा बच्चों। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्या है कि आप देख रहे हैं ग्राफ शीट की पेपर की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम बोर्ड पे कर रहे हैं। क्यों कि हमें प्लॉट क्या करना है, हमें बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर कोऑर्डिनेट तो हमारे पहले आ ही जाते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट बीच वाला बचता है, तो हमें ये मैप बना से पता लग जाता कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको एक को इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये प्लॉट थोड़ा इधर है इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ गई, और साइन किसी का भी नेगेटिव होना नहीं है, सब पॉजिटिव होने, तो सब कुछ इधर होना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सो इसको मैं साफ कर देता हूं, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। और बाउंडेड हमारा पॉलीगन आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 8 में ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, और इसकी हम अब टेबल बना लेते हैं बच्चों, ताकि हमें क्या है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर हमें ढूंढने में बार बार टाइम लगता है, तो हम डेटाज को बाहर निकाल लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब ये आ गया 8 में हमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आ गया हमारा ये आ गया कंप्यूटर, और ये कितने नंबर होंगे, ये लो नंबर कर दिया हमने, और फिर हमारे पास इनकी कॉस्ट क्या है ये हम लिख देंगे, और प्रॉफिट क्या है ये भी हम लिख देंगे, प्रॉफिट पर पीस। ठीक है बच्चों, ये लो। और अब हमारे पास कंप्यूटर में क्या है, एक तो डेस्कटॉप है, और दूसरा हमारे पास है पोर्टेबल। ठीक है बच्चों, नंबर हमने कहा डेस्कटॉप हम X परचेज करेंगे, और पोर्टेबल हम Y जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, जो परचेज करके लाएंगे वही तो सेल करेंगे। चलो ठीक है, अब हमें यहां पे आ गया, इसकी कॉस्ट 25,000 है बच्चों, और इसकी कॉस्ट 40,000 है बच्चों, और इस पे प्रॉफिट मुझे 4,500 का मिल रहा है, और इस पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स ये है कि एक तो टोटल कंप्यूटर कितने होंगे, टोटल x प्लस वाई हो गए, और यहां पे हमारे पास अमाउंट टोटल जो है, टोटल अमाउंट अवेलेबल,
अगर हम कंप्यूटर परचेज करके लाना चाह रहे हैं तो हमें कोई फोकट में थोड़े देगा बच्चों, फ्री में थोड़े देगा। हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम परचेज करेंगे, और पैसे हमारे पास कितने उतने ही तो परचेज करेंगे। आजकल मार्केट में लोन पे कौन देता है? ऐसा कोई नहीं देगा, पैसे खा के चला जाएगा। तो आप पैसे दीजिए और मटेरियल लीजिए। तो हमारे पास वो अमाउंट जो है वो 70 लाख है। इससे हम बिजनेस करेंगे, हम 70 लाख तक के कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें पता है कि मार्केट के अंदर जो सेल है वो मेरी 250 की है। ये हमें पता है कि मार्केट में सेल जो है वो बच्चों 250 से ज्यादा सेल नहीं हो सकती, ये हमारे पता है हमें। तो इसका मतलब हम 250 से ज्यादा परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 250 आ गई तो हम 250 से ज्यादा परचेज नहीं करेंगे। तो ये आ गया, और इसके बाद में ये प्रॉफिट आ गया। ये तो हमारे पास अमाउंट है, और ये हम टोटल x प्लस वाई जो है टोटल, ये क्या है 250 से ज्यादा परचेज हमें नहीं करने, क्योंकि मार्केट जो है वो 250 तक ही लेता है बच्चों, ठीक है। उससे ज्यादा फिर हमने मान लो 500 परचेज कर लिए, लेकिन सेल तो हुआ ही नहीं, 250 हुआ, और हमने जो पैसे हमारी जेब से थे वो भी हमने लगा दिए, और मटेरियल हमारा पड़ा है, सेल नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से परचेज करेंगे जिस हिसाब से हमारी सेल है। तो हमने सर्वे कर लिया मार्केट में कि हमारी 250 की सेल है, तो हम 250 ही परचेज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, Z। देखो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हम परचेज करके लाएंगे तो उसकी कॉस्ट 25,000 है, 40,000 ये तो हमें देनी होगी, लेकिन इसको हम यहां पे कितने में सेल करेंगे, 4500 प्लस करके सेल करेंगे। इसको 40,000 में परचेज करेंगे, लेकिन 45,000 में सेल करेंगे, ठीक है। तो 5,000 का प्रॉफिट है। तो अब जेड हमारा हो गया, देखो 4500x प्लस 5,000 इंटू वाई, ये हमारा जेड हो गया बच्चों। बस ये मैक्सिमम आना चाहिए। अब कंस्टेंट क्या है, नंबर 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। ये 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम या तो 250 परचेज करें या 250 से कम भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। एक कंस्टेंट ये हो गया। दूसरा कंस्टेंट, इसकी कॉस्ट जो है हमारी पॉकेट की जो है पोजीशन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने x परचेज किया तो कितने हो गए बच्चों, 25,000। एक की कॉस्ट, x की कॉस्ट ये हो गई, प्लस एक की कॉस्ट 40,000 इंटू y की कॉस्ट, ये y लिख देता हूं, इंटू करने की क्या जरूरत है, इंटू तो है ये y, लेकिन ये 70 लाख से कम या 70 लाख तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। ये लो, ये 70 लाख कर दिया। मतलब हम जो परचेज करने मार्केट में जा रहे हैं, तो हम जो मटेरियल परचेज करें वो भी हमारा 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा हमें देंगे नहीं। हमारी पॉकेट में 70 लाख रुपीज है, उतना ही हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा ये था कि हम 250 से ज्यादा परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड 250 की है। तो ये कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो सबसे पहले मैं x प्लस वाई को लेता हूं, यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो एज यूजुअल है ही बच्चों। तो 250 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये आ गया x डिवाइडेड बाई 250 प्लस y डिवाइडेड बाई 250 और इज इक्वल टू 1। ये तो बच्चों एक आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें सबके 3 जीरो बच्चों उड़ा देते हैं तो छोटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25x प्लस 40y इज इक्वल टू 3 जीरो उड़ाए तो 7,000 हो गया बच्चों। ये 1 2 3 चला गया तो 7,000 हो गया। अभी भी ये तो किसी न किसी से तो कट रहा है, ठीक है। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो 5 से और छोटा कर लो बच्चों,
तो 5 से और किया तो डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 5x। ऐसा भी क्यों करते हैं, सीधा ही हाँ छोटा कर लो एक बार और, प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। ठीक है, और अब इससे 1400 से डिवाइड कर दो बच्चों, इसको भी 1400 से डिवाइड कर दो बच्चों, और इसको भी 1400 से डिवाइड कर दो, तो ये तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1400 बटा 5 हो गया बच्चों। तो 14 2 से मल्टीप्लाई गया 1400, 2800 बटा 10 280 आ गया, 280 आ गया बच्चों। और प्लस ये आ गया 8 से हमने डिवाइड किया तो y डिवाइडेड बाई 8, तो 8 बन गया 8, पीछे बचा 6, 60 60, 7 8 जा 56, 4 बचा 8, 5 जा 40 इजिकल टू 1। ये इक्वेशन बन गई बच्चों हमारी, वो वाली जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब x मैक्सिमम 250 हो रहा है और y मैक्सिमम x मैक्सिमम 280 होता है और y, तो इसका मतलब 300 तक जा रहे हैं। इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लें, इंटरसेक्शन ये लो बच्चों, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये x प्लस वाई इजिकल टू 250 है बच्चों, x प्लस वाई इजिकल टू 250 है, और ये इक्वेशन भी हमारी क्या छोटी होगी ना, 5x प्लस 8y, इसी को ही तो काम लेंगे। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये आ गया 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई ना बच्चों, ये 5 से डिवाइड करने के बाद में ये इक्वेशन बनी, फिर हमने 1400 से डिवाइड किया, तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम y को आउट कर देते हैं, तो y को आउट कर देते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x आ जाएगा बच्चों, ये 8y आ जाएगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000, ये 3 आ जाएगा। और 3 इक्वेशन कहां से आई बच्चों, ये इक्वेशन आई है 8 इंटू इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बच्चों, और अब इसको माइनस माइनस और माइनस कर दिया, ये लो, तो ये y तो चला गया और ये माइनस के 3x बच गए बच्चों, -8 और +5, और यहां आ गया हमारा माइनस के 600 बच गए बच्चों, और x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3 200 आ गया बच्चों। x जब 200 आ गया तो इसके अंदर ही लिख देते हैं, ये लो यहां x 200 प्लस y इज इक्वल टू 250 है बच्चों, तो y इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज 50। ये इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हम प्लॉट करेंगे बच्चों हमारी, ये लो x 300 तक है, 50-50 का ले लो बच्चों एक एक, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये ले लिया हमने 50, ये 100, ये 150, ये 200 और ये 250 और ये 300। y भी कहाँ तक जाता है, y भी 250 तक ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 50-50 ले लो, ये इतना, तो ये 50, ये 100, 150, 200 और 250। ठीक है, बहुत है, ये 50 और ये 100, ये 150 बच्चों, और ये 200 और ये 250 आ गया बच्चों। ठीक है, और ये आ गया हमारा 0 0 और ये आ गया O, और इसको हम कहते हैं y और इसको हम कहते हैं बच्चों x। और अब हमारी इक्वेशन नंबर x 250 और y भी 250, तो ये आ गया एक पॉइंट, तो x पे 250 और y 0 आ गया बच्चों, और इधर 250 पे ये 0 पहले आ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा मैं इक्वेशन को ऐसे कर देता हूं और इनको थोड़ा सा
क्लियर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे पॉइंट हो गया, 250 तो है ही, लेकिन वो 0 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और ये पॉइंट आ गया हमारा 250। तो 250 वर्सेस 250 ये बच्चों आ गया एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा आया है हमारा x 280 है। 280 का मतलब 250 से तो आगे होगा, लेकिन 300 से थोड़ा इधर हो जाएगा बच्चों ये। और इसका कोऑर्डिनेट में लिख दूं 280 और 0 आ गया बच्चों। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट 175 है। 175 कहां आएगा बच्चों? 175 तो इन दोनों के बीच में आ गया, यहां पे 175, ये लो, इसको कर लिया हमने, और ये कर लिया हमने 0 और 175, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा इसको। और अब हमने इसको इससे मिला दिया बच्चों। ठीक है, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया, और ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया, और ये हमारा e हो गया। और e भी हमने निकाल रखा बच्चों, 200 और 50 है। ठीक है, 200 तेरी 200 और 50 आ गया e बच्चों। और अब हम देखेंगे हमारा रीजन जो है, फिजिबल रीजन किधर जाएगा, इन लाइनों के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारी दोनों लाइनें क्या है कि लेस देन आ रही है। इसका मतलब x और y के वैल्यू 0 रखेंगे तो 250 से लेस है, तो सेटिस्फाई कर रहा। यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, ये भी सारा 0 हो जाएगा, 70 लाख से कम है। इसका मतलब 0 की तरफ हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है बच्चों। इसका मतलब फिजिबल रीजन फिर ये आ गया, ठीक है, जो लाइन नीचे है उसके भी नीचे। ठीक है बच्चों, और इसके इधर हो गया, इसके इधर हो गया, इधर मैं हैचिंग नहीं कर रहा हूं, इनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इस x लाइन के ऊपर और y लाइन के इधर। तो वही एज यूजुअल हमारा क्या लिखा हमने, a कहां चला गया, a तो आउट गया, इस बार क्या आ गया बच्चों, c आ गया, c आ गया, और c के बाद में o आ गया, और o के बाद में ये b आ गया, और e तो हमेशा ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही रहा है, और ये आ गया हमारा c 0 175, और ये 0 0, और b हमारा आ गया बच्चों 250 0, और ये आ गया 200 और 50। ठीक है, और अब हमारा ये कितना है बच्चों, 4500, 4500 इंटू एक्स तो 0 हो गया, प्लस y कितना है, ये 5000 इंटू वाई है 175, मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, ये तो बच्चों 0 रहना ही है। और इसमें 4500 इंटू एक्स, एक्स इसमें 250 है बच्चों, और आगे वाला 0 हो गया, और इसके अंदर 4500 इंटू 200 और प्लस 5000 इंटू 50, ये लो बच्चों। तो ये एक तो आएगा, और ये आएगा, और ये आएगा, 3 आएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें प्रॉफिट कहां पर ज़्यादा हो रहा है। तो 175 इंटू 5000, ये हो गया बच्चों 8,75,000, और दूसरा है ये हमारा आ गया 4500 इंटू 250, ये आ गया 11,25,000, इसका ज़्यादा आ रहा है। और अब देखो इसको देखो, ये आ गया 4500 इंटू 200 और प्लस 25 और 11 lakhs, इसका आ गया 50,000। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 8 हो गया और 8 का प्रॉफिट भी हमारा 11 lakhs और 50,000 आ रहा है बच्चों, और वही Z मैक्सिमम हो गया हमारा। और ये कब आएगा? जब हम डेस्कटॉप तो 200 परचेज करेंगे और वही सेल करेंगे, और पोर्टेबल हम 50 ही परचेज करेंगे और 50 ही सेल करेंगे। तो आ गया ना बच्चों, देखो हमने कितना परचेज किया, 250 परचेज किया, 250 से ज़्यादा परचेज नहीं किया, और वही हमारी सेल है, मार्केट में डिमांड है। तो प्रॉफिट इस पे ज़्यादा था पोर्टेबल पे, लेकिन पोर्टेबल हमने कम परचेज किए और डेस्कटॉप ज़्यादा परचेज किए, और इस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है 11 lakhs और 50,000 हो गया बच्चों। और हमारी ये भी लिमिट होगी कि हमारे पास जो है मनी जो है वो 70 lakhs थी, तो 70 lakhs से ज़्यादा का हम जो बिजनेस नहीं करेंगे, वो लिमिट आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे बच्चों, और 9 के अंदर है हमारी डाइट को लेके, उसके अंदर है, और डाइट में हमारे पास ये जो आया है वो इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट है डाइट की, कि हमारे फूड जो है 2 तरह के फूड है बच्चों, और ये फूड हमारा, और ये क्वांटिटी हमारी हम एज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या है ये हमें दे दिया है, और मिनरल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मिनरल की रिक्वायरमेंट आ गई, और कॉस्ट जो है ये आ गई, पर यूनिट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। और अब फूड में 2 है बच्चों, एक F1 टाइप का है और एक F2 टाइप का है, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसके X और ये Y नंबर्स है बच्चों, ठीक है, क्वांटिटी। और विटामिन हमारा जो है ये 3 यूनिट है, यूनिट, और X के अंदर, और Y के अंदर 6 यूनिट है, और यहाँ पे 4 यूनिट है, और यहाँ पे 3 यूनिट है, और ये 4 रुपीज़ है पर यूनिट, और इसकी कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट है बच्चों, ठीक है। और अब हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट, है हमारी ये 80 यूनिट, और ये है बच्चों 100 यूनिट, ठीक है। और अब हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो अब हमें ये फूड है बच्चों, F1 है, 1 यूनिट की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, F2 की 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपीज़ है। हमें इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करके एक नई डाइट तैयार करनी है, और उस डाइट में क्या होगा, 80 यूनिट कम से कम विटामिन ए होने चाहिए, और 100 यूनिट कम से कम मिनरल्स होने चाहिए, और ये तो होना चाहिए, और कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे हमारा
ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, अगर हमने इसकी x यूनिट अगर मिलाई है तो 1 यूनिट के 4 रुपीज लगते हैं, तो x यूनिट के कितने लगेंगे बच्चों? 4x प्लस 1 यूनिट के 6 रुपीज लगते हैं। हम कितने मिक्स कर रहे हैं? y यूनिट कर रहे हैं, तो 6y हो गया, ये 6y, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और इसकी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि डाइट हमारी मिनिमम सबसे सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रॉफिट नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम जो आइटम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट लोवेस्ट हो, कम से कम हो। तो अब ये तो आ गया। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट ये है बच्चों कि हमने इस F1 फूड के अंदर एक 3 विटामिन है, वो पर यूनिट में 3 विटामिन है। तो अगर x यूनिट हम मिक्स करेंगे तो 3x विटामिन हो जाएगा, ये 3x विटामिन हो गया, ठीक है। एक यूनिट में ये 3 है, एक यूनिट के अंदर जो है F1 उसके अंदर 3 यूनिट विटामिन है, तो हमें x अगर ये क्वांटिटी है तो 3x विटामिन हो गए, और यहां पे प्लस 6 और ये y हो गया। और ये 80 यूनिट से ज्यादा हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये समझने वाली चीज है बच्चों, कहीं साइन उल्टा नहीं लगा दिया। यहां पे हम कह रहे हैं कि हमें 80 कम से कम चाहिए, इसका मतलब 80 की जगह 85 हो जाए चलेगा, लेकिन 79 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 79 नहीं होना चाहिए। 80 चलेगा, 85 चलेगा, 100 चलेगा, लेकिन 79 नहीं चलेगा। और इसके अंदर ये हो गया x 4 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 4x और 3y प्लस 3y, और ये भी 100 हो सकता है या फिर 100 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 100 से कम नहीं चाहिए। और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार क्या आया बच्चों? ग्रेटर आया है। ग्रेटर आया तो x और y जैसे हम रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इधर 80 है तो 80 से 0 ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस बार हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो लाइनों के ऊपर आएगा। अब ये हम इसको करते हैं 3x और प्लस 6y इज इक्वल टू 80 बच्चों, और इसको भी 80 से डिवाइड कर दो, इसको भी 80 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 80 से डिवाइड कर दो। तो ये तो बन गया x डिवाइडेड बाई 80/3 प्लस y डिवाइडेड बाई, ये 40 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 2 को एक बार काट दिया, 40 बन गया, 3 बन गया, और फिर 3 40 के नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1। अब इस बार इस तरह का आया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है हमारे, आएगा। ये तो 0 करेंगे तो भी आएगा, ठीक है, यही आना। और दूसरा ये आ गया बच्चों, ये नंबर 1 है, और ये इसको लाइन खींच देता हूँ, और नंबर 2 में 4x और प्लस 3y और इज इक्वल टू 100 बच्चों, और ये 100 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, और इसको भी 100 से डिवाइड कर दो। ये तो हो गया x डिवाइडेड बाई 25 हो गया, ये तो 4 और 25 कैंसिल हो गए, ये नहीं होगा तो इज इक्वल टू नहीं, प्लस हो जाएगा ये, और ये y डिवाइडेड बाई 100, और 100 के नीचे ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ये 2 लाइनें हमारी आ गई। अब इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, ये लो, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या है? ये है बच्चों 3x प्लस 6y, और इसको ऊपर लिखता हूं मैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, और इसको नीचे लिखता हूं 3x प्लस 6y और इज इक्वल टू 80 बच्चों। और यहाँ इनके अलग अलग नाम दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और अब
इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा ना बच्चों, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू इक्वेशन 1, तो ये आ गया 8x आ गया बच्चों, और प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y आ गया बच्चों, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया बच्चों, और ये हमारा एक्शन 3 हो गया। और अब हम इसको नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये तो वाई वाई तो चला गया बच्चों, और ये -5x बच गया, और यहाँ पे बच गया है -120 बच गया। तो x इज इक्वल टू 120/5 24 आ गया बच्चों। और अब किसी 1 2 में किसी में रख दो, ये लो 1 में रख दो, हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है। x का 4 इंटू एक्स 24 प्लस 3y और इज इक्वल टू 100 है बच्चों, और 3y इज इक्वल टू 100 माइनस 96, 24 इंटू 4 96 हो गया बच्चों, तो ये आ गया 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू 4/3। बड़ा गंदा आया, y इज इक्वल टू 4/3। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा x आ गया बच्चों, और अब हम पेन चेंज करते हैं और अब ग्राफ पे आते हैं बच्चों। ये आ गए हम ग्राफ के ऊपर, और ये लो ऊपर ही रहते थे, और क्या, ये 0 0 और इसको हमने ओ ले लिया बच्चों। और अब x मैक्सिमम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और ये ठीक है 30 के अंदर अंदर ही है, 30 के अंदर अंदर है, तो 5 का ले लेते हैं। और y कितना आ रहा है, ठीक है 5 5 का एक लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 25 और ये हो गया मेरा 30। इधर भी 5 5 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30 और ये हो गया y। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम इक्वेशन इसको प्लॉट करेंगे। x 80/3, 80/3 कितना होता है बच्चों, 80/3, 80 को 3 से डिवाइड करो तो 80 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 26.67। 20 ये जो है ये 26.67 बनता है और ये कितना बचेगा बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13.33। ठीक है, और ये 100/3 ये हो जाएगा 33.33। ठीक है, तो अब x 26 का मतलब 25 से थोड़ा सा आगे, 25 से थोड़ा सा आगे ये यहां कर दिया हमने, ये लो बच्चों, और इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने 80/3 और 0। ठीक है बच्चों, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है y 40/3, 13 पॉइंट समथिंग 10 और ये 13.3 ये यहां कर लिया बच्चों, और इसको मैं यहां लिख देता हूं और ये 0 और 40/3 आ गया और इसको मिलाना, ये लो इसको ये मिला दिया। दूसरा x तो 25 पर है, ओ माय गॉड ये तो यहीं पर ही है, ये लो, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं थोड़ा सा, 25 0 लिख देता हूं, ये 25 और 0 ये कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों। और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 33.3, 30 से भी ऊपर, तो ये है 35 है बच्चों, और यहां पे ये हो गया 30 0 और 100/3, 100/3 हो गया बच्चों। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, और अब इसको यहां से मिलाना बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई बच्चों ये तो, लेकिन मिलाना तो पड़ेगा। ये लो, और ये पॉइंट आ गया हमारा E,
और ये ई पॉइंट हमने निकाल लिया है। x इजिकल टू 24 आ गया बच्चों, और y 4/3 आया, 4/3 ये लो। और अब हमारा जो ये जा रहा है, हमने देख लिया ना बच्चों कि हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो वो 80 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन को ये हमारा ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशनों के ऊपर की तरफ हमारा रहेगा फिजिबल रीजन। तो यहां इसके ऊपर भी रहेगा और इसके ऊपर रहेगा, तो नेचुरल है इसके ऊपर नहीं रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। तो ये फिजिबल रीजन हमारा यहां ये आ गया। फिर आगे नीचे वाली लाइन ऊपर आ गई तो उसके ऊपर आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं ए, और इसका ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है बच्चों, और ये हो गया सी, तो इसका ये पॉइंट हो गया डी, और ए ये डी, और ई तो हमारा है ही। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा आ गया देखो, एक तो कोऑर्डिनेट आ गया ए का, और ए से चले आया ई, और ई से जाने के बाद में डी आ गया बच्चों। और हमारे पास ये क्या है, अनबाउंडेड पॉलीगन है। ठीक है ना, क्लोज नहीं है बच्चों। और अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ए ई डी के। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों 0 और 100/3। ई के कोऑर्डिनेट ये आ गया बच्चों 24 और 4/3। और फिर डी के कोऑर्डिनेट बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट ये 80/3 और 0 आ गया बच्चों। और अब हम ये 3 ही पॉइंट है, और 3 पॉइंट पे अब हमारे पास z क्या है, 4x + 6y, 4x + 6y है बच्चों। और इसको 4x + 6y को हम लिखेंगे, x तो 0 हो गया, प्लस 6 × y 100/3, 3 2 से कैंसिल हो गया बच्चों, और ये 200 आ गया। ओके, फिर आया दोनों है बच्चों, तो 4 × x तो 24 है, प्लस 6 × y 4/3 है। 3 को इससे 2 से काट दो बच्चों, ये लो 24 4 जा 96 होता बच्चों, 96 और 4 2 जा 8, 96 + 8 104 हो गया बच्चों, 104। और ये हमारे पास आ गया x का मतलब 4 × 80/3, और y 0 है इसलिए 0 हो गया। ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये आ गया हमारा 320/3 बच्चों। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, 3 का 3 0 और फिर 6.67। तो मिनिमम तो ये भी मिनिमम नहीं है और ये भी मिनिमम नहीं। मिनिमम कौन सी हुई बच्चों, ये तो आ गया z मिनिमम = 104। और 104 कब होगा, जब हम इसके f1 जो है हमारा f1 24 और f2 हमारा होगा 4/3। ये दोनों मिला के मिक्स करेंगे तब हमारा ये मिनिमम आएगा इस क्वेश्चन में। तो 104 24 और 4/3, 24 और 4/3। जैसे ही हम इसको f1 को 24 यूनिट्स मिलाएंगे और f2 की सिर्फ 4/3, 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि 4/3 का मतलब 2 नहीं हुआ लेकिन मोर देन 1 है। ठीक है, तो रेशियो करीब करीब देखा जाए तो f2 तो बहुत कम रहा है, f1 ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा। और f1 हमारा 24 यूनिट मिलाना पड़ेगा और f2 4/3 यूनिट मिलाएंगे, तब नई डाइट बनेगी। और उस डाइट के अंदर हमारे विटामिन ए 80 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 80 से कम नहीं होंगे, ज्यादा उनकी इच्छा हो तो हो, 80 तो होंगे। और मिनरल्स हमारे 100 यूनिट से लेस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह की डाइट बनेगी और उसकी कॉस्ट जो है हमारी 104 रुपया आएगी।
और ये बच्चों एक ओपन था, तो उसके अंदर ओपन के अंदर वो हमें चेक करना भी था, अभी हमने चेक नहीं किया, वो भी मैं बताऊं। ओपन के अंदर कई बार जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही नहीं आती है अगर हमारी लाइन जो है वो फिजिबल रीजन के अंदर चली जाए। तो समझ गए बच्चों? तो हम देखते हैं हमारी लाइन क्या बनी। हमारी लाइन बनी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू जेड है, तो ये आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 104। z की वैल्यू 104 आई है। तो अब ये लाइन जो है हमारी कहां से पास होती है, तो हम देखते हैं ये लाइन होगी हमारी, जैसे E है ना, तो ये E पॉइंट ये है हमारा, तो इस पॉइंट से तो पास होगी, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो लाइन इस तरह से जाएगी बच्चों, इसके बीच में से, यहां से जैसे आप प्लॉट करोगे तो ये लाइन उधर नहीं जाएगी, ये इसके तो इधर रह जाएगी और यहां इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में से निकलेगी और ये हमारा पूरा का पूरा उधर रह जाएगा। इस तरह से हमारी ये लाइन निकलेगी बच्चों, इन दोनों के बीच में से निकलेगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारी वैल्यू मिनिमम होगी। क्योंकि हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर ये लाइन जा रही है, अगर ये इस तरह से लाइन जा रही है तो इन दोनों के बीच में पॉइंट आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब मैं x 0 करता हूं, अगर x 0 करता हूं तो y कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो ये 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 104 बच्चों, और y इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 6 और 52 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ गया 17 से 1/3, तो ये 15 तो ये आ रहा है, और 17 ये पॉइंट कहां से निकलेगी बच्चों लाइन, इधर तो यहां से निकलेगी, ये यहां से नहीं है, यहां से निकल गई, ठीक है। और यहां इन दोनों के बीच में निकलती है कि नहीं निकलती है। अब मैं कहता हूं y0, और y0 तो 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 104, और x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 4, 52 डिवाइडेड बाई 2, और ये 26 आ गया बच्चों। 26 कहाँ है बच्चों, देखो ये कितना है 25, तो ये है, और ये कितना हो गया हमारा, इसको हमने लिखा था 26.67, लेकिन ये कितना आ रहा है 26 आ रहा है, तो देखो ये पॉइंट 25 हो गया और ये पॉइंट 26 हो गया, और ये पॉइंट 26.67 वो है, और ये कहां से जा रही है, यहां से जा रही है, और आगे जाके इस पॉइंट से मिल रही है। इसका मतलब है कि ये लाइन इन दोनों के बीच में यहां से निकलती है और फिर इस पॉइंट से इस पे इंटरसेक्शन से निकल के इन दोनों के बीच में निकल जाती है। इसका मतलब हमारा वो जो फिजिबल रीजन है उसके अंदर नहीं घुसी है। समझ गए बच्चों? ये चेक करना जरूरी है, और ये चेक करने के लिए बस आपको ये इक्वेशन लिख दी कि भाई हमारी 104 वैल्यू आ गई, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 104। और अब हम देखेंगे कि हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां वो टच करती है, तो x 0 करके y की वैल्यू निकाल देंगे। फिर यहां हम कहेंगे यहां कहां से निकलती है, तो y वैल्यू इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देंगे, तो उससे हमें ये लाइन का पता लग जाएगा। ये लाइन हमारे फिजिबल रीजन को टच नहीं करती। यहां पे हमने देख लिया ना कि यहां तो ये इस पॉइंट पे आ गई तो है ही नहीं, और यहां से निकल के ये ई पॉइंट पे आती है, और ई पॉइंट से निकलने के बाद में बी और डी के बीच में आ जाती है। ये बी है बच्चों 25 और डी है 26.67, उससे थोड़ा सा इधर है, कितनी इधर है वो, लेकिन उसने टच नहीं किया। सपोज मान लो वो 26.67 था और ये 26.5 भी आ जाती तो भी हम कहते हैं नहीं, उसने उसको टच नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से ये चेक मस्ट है बच्चों, ठीक है ना। मैं जल्दी में अभी भूल ही रहा था चेक करना, तो ये जरूरी है कि हमें ये चेक करना ये लाइन हमारे उसको रीजन को कहीं फाउल नहीं करे। जाके पता लगा उस रीजन के अंदर ही गिर गई लाइन, तो फिर मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होगा बच्चों। मतलब कहने का मतलब है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है
फर्टिलाइजर्स को लेके, 2 फर्टिलाइजर हैं और उनको मिक्स करके और एक नया उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से है बच्चों। तो पहले उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं हम टेबल में कि हमें दिया क्या है। ये है फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर है और फिर ये इसकी क्वांटिटी इन केजी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और नाइट्रोजन क्वांटिटी, नाइट्रोजन क्वांटिटी, और फिर है और रिक्वायरमेंट क्या है, फोस्फोलिक है क्या, फोस्फोरिक, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड क्वांटिटी, और फिर कॉस्ट है बच्चों, ये आ गई कॉस्ट, ठीक है। और अब है फर्टिलाइजर F1 और F2, तो फर्टिलाइजर है, हमने कहा ये X kg और ये Y kg हम जो है यूज करेंगे, ठीक है। और हमें कहा गया नाइट्रोजन इसमें F1 में 10% है और इसमें नाइट्रोजन 5% है F2 के अंदर, और फॉस्फोरिक एसिड F1 में 6% है और F2 के अंदर 10% है, ठीक है। और F1 की रेट 6 रुपीज पर केजी है और इसकी कॉस्ट 5 रुपीज पर केजी, ठीक है बच्चों। और अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। रिक्वायरमेंट हमारी है, हमें नाइट्रोजन 14 केजी चाहिए और फॉस्फोरिक एसिड भी 14 केजी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम F1 और F2 को किस तरह से मिक्स करें कि हमारी कॉस्ट तो रहे कम और हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो मिल जाए जितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमें अब कॉस्ट निकालनी है। हम फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 को मिला के, तो हम ये सोचेंगे कॉस्ट मिनिमम आए, ठीक है। तो ये x kg हमने यूज किया और रेट है 6, तो ये 6x आ गया, प्लस ये y kg रूट किया यूज किया और रेट 5 रुपीज पर केजी है, तो टोटल कॉस्ट होगी 5y, और ये क्या चाहिए हमें, मिनिमम। प्रॉफिट हमें मैक्सिमम चाहिए बच्चों, ठीक है, लेकिन कॉस्ट की बात जब बात करते हैं तो वो मिनिमम चाहिए, ठीक है। और अब ये तो हमारे पास z आ गया, अब हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट सबसे पहले हम देखें, नाइट्रोजन 10% है, ठीक है, हमने कितना यूज किया, x kg, तो नाइट्रोजन कितनी आ गई बच्चों, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, प्लस इससे कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वाई, और ये जो है हमारी 14 केजी होनी चाहिए। इसका मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी ये, इसका मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, 14 से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो सकती है, ठीक है बच्चों। फिर फॉस्फोरिक ये 6% है, x है क्वांटिटी, तो ये हो गया 6x डिवाइडेड बाई 100, प्लस ये 10 है तो 10y और डिवाइडेड बाई 100, ये भी ग्रेटर देन और लेस देन 14 होना चाहिए बच्चों। और x एंड y तो एज यूजुअल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब हमें जो 14 केजी नाइट्रोजन चाहिए, तो यहां पे 14 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 14 से कम नहीं होनी चाहिए, 14 से ज्यादा हो सकती है या 14 ही हो जाए, लेकिन नॉट लेस देन 40 हमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बच्चों। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका तो 0 से बाद में काट देंगे, छोड़ो इसको छोड़ो। तो इस इक्वेशन को पहले इधर लेते हैं बच्चों, ये लेते हैं हम 10x को तो x/10 कर देते हैं और प्लस इसको y/20 कर देते हैं और इजिकल टू 14 कर देते हैं बच्चों। ठीक है, ये 14 कर देते हैं। इनको तो हमारा ये 10 आ गया नीचे और ये 20 आ गया 14। और अब 14 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां भी 14 हो जाएगा, तो इंटू 14 हो जाएगा ये भी, और इसका भी इंटू 14 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों x/140 प्लस y/280 इजिकल टू 1। ये एक इक्वेशन हमारी आ गई बच्चों। ठीक है, पहले तो हमने इसका 0 से 0 काट दिया, इसको 5 और इसको काट दिया, और 14 उधर था ही, और फिर 14 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ भी डिवाइड हो गया, तो ये 140 बन गया, 280 बन गया, ये 1 बन गया। और अब सेकंड करेंगे हम, ये फर्स्ट थी। ठीक है, सेकंड करेंगे। सेकंड बच्चों है, चलो ठीक है, 6x डिवाइडेड बाई 100 इंटू वही 14 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है बच्चों, तो ये तो 0 से 0 चला गया, और यहां हमारा सिर्फ ये हम कर देते हैं 3 और ये कर देते हैं 7 बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 700 आ गया, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 700 और 3 इसके नीचे आ गया बच्चों, और प्लस y डिवाइडेड बाई ये तो 140 हो गया और इजिकल टू 1 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि यहां तो पॉइंट सारे आउट हो गए, लेकिन इसके अंदर ये 3 आ जाता तो 3 डिविजिबल नहीं होता, तो ये 2 इक्वेशन हो गई। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल ही लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये लास्ट, हाँ, इसके बाद में तो 1 मिनट का है, ABCD वाला, 5-7 मिनट ओनली। सो अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो ये हमारा हो गया डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस 5y इजिकल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया बच्चों। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये 100 नीचे डिवीजन में है, तो हम चाहते हैं कि जब हम एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज करें तो डिवाइड वाला नहीं होना चाहिए, डिवाइड में दिक्कत आती है। तो हमने इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 कैंसिल हो गए, यहाँ भी 100 कैंसिल हो गए, और यहाँ 100 आ गया। इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ गया 6x और प्लस 10y और इज इक्वल टू 1400। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 10y है देखो, और ये 5y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20x और प्लस 10y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2800। तो ये इक्वेशन कहां से आई बच्चों, ये आई है 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये अब हम इन दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों, और कहां से आई, ये यहां से आई, और ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, और ये इक्वेशन 1 कर दिया। और अब हम ये लो माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो आउट हो गया, और ये माइनस के 14x बच गए बच्चों, और यहां पे बच गए माइनस के 1400 बच गया बच्चों। तो x इज इक्वल टू सीधा ही 100 आ गया बच्चों। ठीक है, और x 100 आ गया, यहां लिख देते हैं 10 इंटू एक्स 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 1400, और 5y इज इक्वल टू 1400 तो है बच्चों, और ये कितना हो गया 1000 हो गया, तो वो माइनस में जाएगा तो 400 बचा बच्चों,
और यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना है बच्चों? 80 आ गया, 80 आ गया। ये y इज इक्वल टू 80 आ गया। 400 डिवाइडेड बाई 5, 800 डिवाइडेड बाई 10, 80 आ गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है बच्चों, और ये लो ये 0 0 और ये इसको 0 मान लिया हमने। और अब हमारे पास देखो x मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे आएगा 600 का तो 200 250 आएगा, और y भी 280 है। 300 300 कर लेते हैं, तो 50 50 का 50 50 का कर लेता हूँ बच्चों। ये 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया बच्चों 50, ये हो गया 100, ये हो गया 150, 200 250 और 300, और ये हो गया बच्चों 50, और ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये 200 और ये 250 बच्चों, और ये हो गया 300। ये एक्सिस y है बच्चों, और ये एक्सिस x है बच्चों। और अब हम प्लॉट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये x 140 है बच्चों। 140 का मतलब 150 से थोड़ा इधर ये कर दिया हमने 100 और 125, और ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये लो इसको हमने नाम दे दिया 140 और y कोऑर्डिनेट 0। और दूसरा है y 280 है बच्चों, y 280 है। 280 का मतलब ये यहाँ आ गया 280 है, ये है बच्चों। और इसका नाम दे दिया हमने 0 और 280, ठीक है। y x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो इसको मिला दो बच्चों, ये लो। अब इक्वेशन नंबर 2, x 700/3, 600 डिवाइडेड बाई 3 तो 200 होता है, और 100 तो 233 हो गया बच्चों। 233 का मतलब आ गया 200 और 250, 233 ये यहाँ आ गया बच्चों, ये लो, ये पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं 700 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया बच्चों, ठीक है। और दूसरा है y 140 है। 140 का मतलब ये 150 है, तो 140 ये 125 हो गया, तो 140 है बच्चों, यहाँ कहीं हम कर लेते हैं ये। और इसको मैंने लिख दिया 0 और 140। 140 y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और इसको मैं इन दोनों पॉइंट से मिला देता हूँ। ये लाइन मेरी ये लाइन आ गई, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा E है बच्चों। और E हमने निकाल रखा है 180, 80 100 नहीं है, 180। पहले x लिखना है और फिर y लिखना है, तो ये 180 हो गया बच्चों। अब हम देखें, सब कुछ हमारा प्लॉट हो गया। अब हमें देखना है हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इन लाइन के अपर साइड है या लोअर साइड है। तो हमारे पास सीधा हमारा ओरिजिन पड़ा है, और ये इक्वेशन पड़ी। अगर इसके अंदर x 0 y 0, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। 0 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि x y 0 इसका मतलब अप साइड में। इसका मतलब हमारा रीजन बच्चों यहां तक तो ये आया, और फिर इधर आ गया। तो हमारे पास पॉइंट रहे 1 2 3, ठीक है। तो ये रहा, हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों ए, और इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, ये लो। तो हमारे पास रहा पॉइंट नंबर ए, फिर पॉइंट नंबर ई, और फिर पॉइंट नंबर डी, ये लो बच्चों। और ए हमारा आ गया 0 to 80, ई आ गया हमारा 100 और 80, और डी आ गया हमारे पास 700 डिवाइडेड बाई 3 और 0। इस बार हमारा ओरिजिन बच्चों आउट हो चुका है, और अब हमारे पास है 6x प्लस 5y, और वैल्यू मिनिमम चाहिए हमें। 6x प्लस 5y चाहिए बच्चों। तो यहां आ जाओ, x तो 0 हो ही गया क्योंकि 0 है, और प्लस ये 5 इंटू 280, तो ये आ गया बच्चों 1400, ठीक है।
और अब रहा ये, इसके अंदर दोनों है बच्चों, 6 इंटू 100x आ गया और प्लस 5 इंटू y80 आ गया। तो ये तो हो गया 400 और ये हो गया 600, तो 1000 आ गया बच्चों। ठीक है, 600 और 400, और यहां पे ये सिर्फ x ही है, 6 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 3 और y 0 हो गया बच्चों, और 3 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1400। इसका मतलब z मैक्सिमम इज इक्वल टू, ओ मिनिमम चाहिए, z मिनिमम चाहिए हमें, z मिनिमम इज इक्वल टू, ये आया हमारा 1000। और कब आएगा, F1 कितना होगा बच्चों, F1 होगा 100 kg और F2 होगा 80 kg। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और ये है 100 और 80 और मिनिमम कॉस्ट 1000 होगी। अगर हम ये रेशियो रखेंगे, F1 100 kg मिक्स करेंगे, F2 80 kg मिक्स करेंगे, और फिर उसकी कॉस्ट हमारी 1000 आ जाएगी, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है ये हमें नाइट्रोजन 14 kg कम से कम मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा मिल सकती है। और यहां पे इस 14 kg से कम ये फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं मिलेगा, ये भी 14 या 14 से ज्यादा ही मिलेगा। तो कॉस्ट बच्चों मिनिमम 1000 आएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन रहा है, जो बहुत ही इजी और सिंपल सा था बच्चों। तो अब हम देखते हैं हमारी एक इक्वेशन क्या बनी है, 6x प्लस 5y। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000 बनी बच्चों, ये 1000 बची। अब हम देख रहे हैं हमारी लाइन मेरे हिसाब से तो यहां से निकल के और ई पॉइंट से तो पास हो रही है ना बच्चों, देखो ई पे ही तो पॉइंट आया 1000, तो ई से तो पास हो रही है, लेकिन इधर बीच में है कहीं, ऐसा तो नहीं हो ई से इस तरह से जा रही हो। हम देख रहे हैं कि इस y कोऑर्डिनेट पे कहां टच करती है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दे, तो x इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू 1000, और ये y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आया 200 बच्चों। ठीक है, 200 का, ओह यहां से लाइन निकली है बच्चों। ठीक है, तो यहां से निकली है, तो यहां से निकल के यहां तो आएगी। अब यहां कहां जाती है, तो अब हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 500 डिवाइडेड बाई 3, और 600 हो जाता तो 200, ये हो गया 166.67 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 166, 150 और 200 इन दोनों के बीच में है 160 यहां, तो ये लाइन आ गई यहां। तो बच्चों ये हमारा फिजिबल जो रीजन था उसमें नहीं गई है, उसके इधर से निकल गई, सिर्फ एक पॉइंट पे। नेचुरल एक पॉइंट को तो टच करेगा तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम आएगी। अगर ये लाइन यहीं से निकल जाती फिर तो कहीं नहीं, एक पॉइंट पे जरूर टच करेगी, लेकिन टच करने का मतलब जैसे कई बार होता है यहां से लाइन निकली और इसको टच करते हुए अंदर चली गई, या यहां से लाइन निकली यूं चली गई, इधर से निकली यूं चली गई। हमारे इसके अंदर जो हमारा ये है फिजिबल रीजन, जिसको हम एक तरह से कहते हैं पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसकी किनारे से निकल जाए अगर ये ओपन है तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। द कोस्ट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दे दी हमें, और पॉइंट हमें दे दिए 0 0 5 0 और 3 4 और 0 5, ये 4 पॉइंट हमें दे दिए बच्चों। ठीक है, और हमें z जो दिया है, z मैक्सिमम
जेड मैक्सिमम कहां पर आया बच्चों? जेड मैक्सिमम आया हमारा इस पॉइंट पे और 0.5 इस पॉइंट पे। ये जेड मैक्सिमम आ रहा है यहां पर, और जेड मैक्सिमम है क्या हमारे पास? 0.050 लेट जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। पी एक्स प्लस क्यू वाई ये है बच्चों हमारे पास। और ये इस दोनों पॉइंट पे z मैक्सिमम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे देखूं, ये मेरा आ गया p इंटू एक्स कितना बच्चों 3 प्लस q इंटू वाई कितना है 4, और यही मेरी वैल्यू यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, तो x तो मेरा 0 हो गया, तो p इंटू 0 प्लस q इंटू 5। ये इक्वेशन बन गई बच्चों, क्योंकि z मैक्सिमम यहां आ रहा है वही सेम यहां आ रहा है, तो मैंने यहां का भी निकाल लिया, यहां का भी निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ये आ गया 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 5q। 4q को इधर ले जाओ बच्चों, तो 3p इज इक्वल टू 5q माइनस 4q इज इक्वल टू q। तो 3p इज इक्वल टू q। ये रिलेशन आता है, हमें देखना है ABCD में क्या दिया है। अब हमें A में दिया है बच्चों P इज इक्वल टू क्यू, B में दिया है हमें P इज इक्वल टू 2Q, और C में दिया है बच्चों हमें P इज इक्वल टू 3Q, और D में दिया हमें Q इज इक्वल टू 3P। अब हम देखते हैं आंसर हमारा मैच कौन सा करता है। ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, P यहां हमारा P3 से मल्टीप्लाई ये भी नहीं कर रहा, यहां P3 से मल्टीप्लाई ये है Q। बच्चों ये डी आंसर करेक्ट है। सो दिस इज all about the exercise number 12.2 of this NCERT book.